यहाँ हो रहा टाइम मना तो आपका जो लैंड है हाँ जी इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ीर आला तेलंगाना जनाब के चंद्रशेखर राव साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद, कमिश्नर मजलिस बल्दिया ग्रेटर हैदराबाद, कमिश्नर पुलिस, अहदेदारान, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं जनाब चंद्रशेखर राव साहब का हमारे इस पुराने शहर में आपका दिल की गहराइयों से खैर मुक़द्दम करता हूँ। और यहाँ पर ख़ास तौर से जिस जगह पर ये फंक्शन हो रहा है, ये करीब 3-3.5 हज़ार घर जो वार्ड 22 के हैं, यहाँ पर पानी की बेहद किल्लत है। टेल एंड एरिया होने की वजह से पिछले कई सालों से यहाँ पर पीने के पानी का सही इंतज़ाम नहीं है। वाटर प्रेशर कम हो जाता, पानी की सप्लाई नहीं होती। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से जब स्वच्छ हैदराबाद की मीटिंग हुई थी, उसमें उनके सामने बात को रखा कि यहाँ पर एक पानी के टैंकर रिजर्वायर की ज़रूरत है और इसका तखमिया लागत करीब 12 करोड़ रुपये है। और साथ ही साथ मैंने इस बात की भी गुजारिश की कि हमारे पुराने शहर में जो ड्रेनेज लाइन का प्रोजेक्ट था वो बहुत से जगह पर मुकम्मल नहीं हुआ, उसको भी मुकम्मल करने की बेहद ज़रूरत है। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि दोनों काम को वॉर फुटिंग के ऊपर काम किया जाएगा। और मैं जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर जो वाटर रिजर्वायर बनाया जाएगा, इसका नाम आप हज़रत अब्बास के नाम से रखिए, ताकि एक ये बहुत ज़रूरी भी है और मजहबी एतबार से भी ये बहुत बड़ा पैगाम जाएगा। मैं फिर से जनाब चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वाटर रिजर्वायर के ताल्लुक से और ओल्ड सिटी के सूरज लाइन के ताल्लुक से, और आज चीफ मिनिस्टर साहब सैयद साहब के बाड़े के पास हाउसिंग के प्रोग्राम का भी इफ्तिताह करेंगे, फिर चंचलगुड़ा में हाउसिंग के प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे, और साथ ही साथ चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज और मलकपेट जूनियर कॉलेज में भी, वहाँ पर भी सीएम साहब ने ऐलान करेंगे वो कि वहाँ पर भी 80 लाख की लागत से चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में एक बिल्डिंग और मलकपेट जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग का भी काम होगा। मैं साथ ही साथ हमारे मुमताज़ खान साहब ने भी याकूतपुरा में गंगा नगर के एक ड्रेन के वाइडन करने के सिलसिले में भी वो प्रपोजल रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये डेवलपमेंट के काम जो रुके हुए हैं कई बरसों से, ख़ास तौर से पिछले 4 साल से एक मनहूस किस्म की हुकूमत थी यहाँ पर, एक बेकार किस्म का नाकारा चीफ मिनिस्टर था, जो सिर्फ हमको कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ यहाँ पर हमारे इलाक़ों में। और हैदराबाद और ख़ास तौर से पुराने शहर की आवाम का एक बुनियादी हक़ है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो। और साथ ही साथ हम इस मौके का मैं फ़ायदा उठाते हुए वज़ीर आला से गुजारिश करूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब हाउसिंग का प्रोग्राम कर लीजिए। आप बल्लागुड़ा तहसील में 70-80 एकड़ ज़मीन है, थोड़े लीगल बॉटल नेक से उसको आप क्लियर कर दीजिए। आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम भी है, हम भी चाहते
एक सुनहरा तेलंगाना बने और गरीबों को खास तौर से यहाँ पर बैकवर्ड क्लास, दलित और मुसलमान, महंगाई की वजह से जाती घर की बेहद ज़रूरत है। कई ओपन लैंड्स है, उसका आप इस्तेमाल करते हुए अगर स्कीम का टेक ऑफ करेंगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं फिर से चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप बार बार आएंगे, एक मरतबा नहीं, ताकि आज यहाँ काम का इब्तिदा कर रहे, जब यहाँ टाँकी बन जाएंगी, सैयद साहब के बाड़े में घर बनेंगे, चिचोड़ा में घर बनेंगे, उसका भी इनाग्रेशन इंशाल्लाह आप आगे करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब, हैदराबाद एमपी जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुकामी एमएलए पाशा कादरी साहब, एमएलसी सलीम साहब और भी एमएलए से वो साहब लोग, मुमताज़ अहमद साहब, वजीर जनाब जगदीश्वर रेड्डी साहब, जीएचएमसी के कमिश्नर सोमेश कुमार साहब, हाज़रीन जलसा। तेलंगाना रियासत बनने के बाद एक नया रियासत है। 7-8 महीने तक हमें कोई अहदेदार भी नहीं थे, अलॉटमेंट नहीं था मरकज़ के सरकार से। हाल में 1-2-3 महीने पहले सारे अफसर आए। अभी तेलंगाना का नया रियासत का कारवां शुरू होता है। इस मौके पे जनाब असदुद्दीन साहब जो स्वच्छ हैदराबाद, साफ सुथरा हैदराबाद का नारा लेकर आज सरकार जो काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम है, अच्छा चल पड़ा है। यहाँ इस शहर में ओल्ड सिटी में असद साहब और हमारे एमआईएम के एमएलए सारे कार्यक्रम में लगे हुए हैं, प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ भी कुछ काम अच्छे नतीजे ला रहे हैं। अभी जो बात वाटर रिजर्वायर का कहा गया, अभी अफसरों से मेरा बातचीत हुआ, एक 12 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ 1000 किलो लीटर्स का टैंक अगर बन जाए तो ये पूरा इलाका जहाँ पानी बराबर नहीं आता, ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार घराने पे अच्छे पानी आ जाएगा। और अफसरों ने मुझे वादा किया कि इसको अगर आप सैंक्शन करके ऐलान करें तो हम 6 महीने के अंदर मुकम्मल तौर पर इसको कंप्लीट करेंगे। मैं आपको वायदा दिलाता हूँ और एमपी साहब को भी यकीन दिलाता हूँ, कल शाम के अंदर ये 12 करोड़ का जीवो इशू किया जाएगा और उसका कापी भी मैं एमपी साहब को और डिप्टी सीएम साहब को भी भिजाऊंगा, मुकामी एमएलए साहब को भी भिजाऊंगा। और काम जितना जल्द हो सके अफसर लोग टेंडर वंडर बुला के उसका जो फॉर्मेलिटी है, काम जल्द से जल्द हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, और कंप्लीट भी हो जाएगा। और जो हज़रत अब्बास दुनिया के मशहूर जाने माने एक दानिश्वर थे, इसीलिए हज़रत अब्बास के नाम से ही ये रिजर्वायर का नाम रखा जाएगा और वही नाम से ये रिजर्वायर मशहूर भी होगा। और उन्हें की इनायत से हमको अच्छे पानी भी यहाँ नसीब होंगे, मैं ऐसा कोशिश करता हूँ। ओल्ड सिटी में जैसा आपने कहा असद साहब, कई जगह है, कई जगह डिस्प्यूट में है, कुछ कोर्ट के डिस्प्यूट में है। यहाँ गुर्बत ज़्यादा है, वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई ईसाई हो, जो भी हो, ओल्ड सिटी के अंदर बहुत ही गुर्बत है। इसको मिटाना है, इसको दूर करना है। जो कि नया रियासत बना तो ज़रूर हर जगह एक रोशनी आना चाहिए, शहरियों के चेहरों पे कुछ हंसी की नज़ारा मिलना चाहिए हमको। तो इसीलिए ज़रूर यहाँ मैं दोबारा आऊँगा इंशाअल्लाह। जी आज जो मकानात बनाने के लिए बुनियाद रखने वाले हैं, 2-3 जगह जाना है मुझे, जूनियर कॉलेज में भी जाना है। आज ये कंप्लीट करता हूँ, जो कि आज और 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे जाना है शहर में। ज़्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, 1 घंटे के अंदर यहाँ से मैं निकल गई तो दूसरी जगह भी जाना है इंशाअल्लाह। कुछ ही दिनों में फिर एक अच्छा खास ओल्ड सिटी का प्रोग्राम रख के एक 2-3 दिन के लिए पूरे ओल्ड सिटी का हम लोग दौरा करेंगे। और जो चीज़ों की ज़रूरत यहाँ है, इंस्टेंट गुज़िश्ता तरीके से नहीं, ये तेलंगाना रियासत है, इसका फल, इसका जो नतीजा लोगों में ज़रूर पहुंचना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, तभी जाके हम लोग आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा चीज़ एमपी साहब ने बताया और एमएलएस भी बताया मुझे, ओल्ड सिटी के अंदर जो ड्रेनेज का काम है वो अभी थोड़ा पेंडिंग है। उसके लिए भी अफसरों ने कहा कि 20-25 करोड़ अगर मिल जाए पैसे तो हम उसको जल्दी से जल्द मुकम्मल कर सकते हैं।
कल ही वो 20-25 करोड़ भी सैंक्शन कर देते हैं और जीओ भी कल ही निकाला जाएगा। मैं आपको डिप्टी सीएम साहब को, एमएलए साहब को और एमपी साहब को भी उसके कापी मैं भेज देता हूँ। आप लोग पीछे पड़ के काम करवाइए, उसके पीछे लगिए ताकि जल्दी काम हो जाए, हमारे लोगों का कुछ अच्छा रिजल्ट उनको मिले और लोग भी खुश हो जाए, कुछ सहूलत उनको मिले। दूसरा, हैदराबाद और तेलंगाना का 750 साल तहरीक हमें सिखाता यह है कि ये पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में हैदराबाद और तेलंगाना गंगा जमुना तहजीब के लिए मशहूर है। आगे चलकर भी हमें इस तहजीब को बरकरार रखना है और खुशियों की ज़िंदगी जीना है। एक दूसरे के तरक्की में हिंदू मुसलमान मिलकर काम करें, ये मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा रिजल्ट अपने को मिलेगा, अच्छा सोसाइटी मिलेगा। सारे देश में, दुनिया में हम एक मिसाल बन के दुनिया के सामने पेश आ सकते हैं। इंशाअल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है ज़रूर ये फिर से वो गंगा जमुना तहजीब उस पुराने खुशबुओं को फिर से ताज़ा करेंगे। हम लोग मिलजुल कर रियासत की तरक्की के लिए दिन रात काम करेंगे। हम तो लगे हुए हैं। जहाँ ईमानदारी से काम होता है वहाँ ऊपर वाला का करम होता है। ऊपर वाला का करम था तभी हमें तेलंगाना नसीब हुआ। अभी भी ज़रूर मैं समझता हूँ नसीब हो जाएगा। आज आप लोग देख रहे हैं गुज़िश्ता सालों में बड़ा दिक्कत था बिजली के लिए। इस साल हमने थोड़ा बहुत प्रयास किया। आंध्रा के जो साबिका वजीर आले थे उन लोगों ने इतना दुष्प्रचार कर दिया, इतना बदनाम कर दिए कि तेलंगाना रियासत बनता तो तुम्हें तक करंट आता ही नहीं। 4-5 साल तक तुम बिल्कुल अंधकार में रहना पड़ेगा। वो बात बिल्कुल गलत साबित हुआ। आज लोग बहुत खुश है, पूरे रियासत भर में किसान भी खुश है, हर कोई खुश है। जहाँ भी मैं जाता हूँ तो लोग बोल रहे साहब आपके बिजली अच्छा आ रहा है, गुज़िश्ता से बहुत अच्छा है बोल के बोल रहे। इंशाअल्लाह आगे चल के और भी काम ऐसे हो जाएंगे। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ हमारे तहजीब को बरकरार रखें, अमन को बरकरार रखें, हम मिलकर आगे बढ़े और सारे लोग, हम सारे रियासत तरक्की करें। इतना कहते हुए मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। खुदा हाफिज़।